हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूपीएसआरटीएस बस कंडक्टर की रिक्रूटमेंट आई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पेज को अपडेट किया गया है 03/2026 अप्रैल को, और यहाँ पर आपको इस पेज पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट डेट मिल जाती है। और एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जो 18 से 40 साल उम्र है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, बस कंडक्टर का 10+2 पास है और साथ में CCC पास कर रखा है, तो आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपको ओपन हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग बताई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपको टोटल पोस्ट दिए गए हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आपको अपने इसके अकॉर्डिंग आना है, अप्लाई की लिंक पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई की लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। न्यू डैशबोर्ड ओपन होने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए नीड डॉक्यूमेंट क्या क्या है आपको हम बता दें कि जब यहाँ पे जॉब सीकर का के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, हाई स्कूल होता है। जो भी आपको एजुकेशन डिटेल्स आपकी है प्रॉपरली उसको आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद मॉडिफाई या अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, फिर उसके बाद फोटो लगेगा, फिर इसके बाद आपका बहुत ही आसान तरीके से जो भी कार्य अनुभव उसको डिटेल मेंशन करेंगे और आप आसानी से फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जॉब सीकर वाले न्यू अकाउंट पे चले जाना है, जॉब सीकर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। जो कैंडिडेट पहले से ही रजिस्टर्ड है वो डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चर फिल करके डायरेक्टली, और जो न्यू यूजर है तो आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट या जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स के में मेंशन है डिटेल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि मैंडेटरी है, आधार के अनुसार ही आपका जो भी डिटेल्स फिल किया जाए, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच करा करके ही फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पे आधार नंबर फिल करिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फिल करेंगे, यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद कुछ कैंडिडेट है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कह रहे सेलेक्ट करने को ऑप्शन ही दोस्तों नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं है, यहाँ पर सर्वर चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप क्या करिएगा, डेट को टाइप कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आप डेट टाइप करना चाहते हैं आसानी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेंशन करेंगे, उसके बाद यूजर आईडी मेंशन बनाएंगे। यूजर आईडी आप किस तरीके से बना सकते हैं आपको बता दें कि जैसे कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल आर और कैपिटल ए, स्मॉल वी, स्मॉल आई रख दीजिए। अब बात करते हैं ये तरीके का। अब यहाँ पे उसको क्या करेंगे और उसके बाद आपको इसको मिक्स कंटेंट रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यूजर आईडी कभी किसी ने बनाया नहीं होगा। जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपने जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा, सारे जो भी और 7 अक्षर आपके मांगे जा रहे हैं वो आप आधार नंबर दे दीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग पहला अक्षर रख करके अपना मोबाइल नंबर 7 अक्षर दे दीजिए, वो दे सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहला लेटर बड़ा, उसके बाद सभी छोटे रखने हैं, @ लेकर के जन्म आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 या कुछ भी नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं यही कहूंगा कि आप पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप करिएगा कि जो भी आपका नाम है नाम मेंशन करिएगा, नाम का पहला अक्षर बड़ा, @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, केवल ईयर, तो उसका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। इसी तरीके से दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे कैप्चर फिल करके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कैप्चर वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी को दर्ज करके बहुत ही आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये अभी रजिस्ट्रेशन पेज है दोस्तों, अभी आपका फॉर्म नहीं फिल हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब आपको चले जाना है, मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है
है, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे चले जाएंगे लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी यूजर आईडी आपने बना रखा था उसको लेकर के, अपने पासवर्ड को लेकर के आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और बेसिक डिटेल देंगे वो समझिए एक तरीके से ओटीआर है, जो लाइव टाइम आपका इस पोर्टल पे चढ़ जाता है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे केवल आप सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करके अपना जो भी फॉर्म है फिल कर सकते हैं और एजुकेशन डिटेल बाद में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यूजर आईडी हम पासवर्ड फिल करके, कैप्चर फिल करके सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरी डिटेल पहले से ही फिल है। अब बात करते हैं, पहले हम आपको पहले बार यूज कर रहे हैं तो आपको पहले व्यक्तिगत विवरण फिल करना है, फिर उसके बाद संपर्क, फिर उसके बाद शारीरिक, फिर उसके बाद शैक्षिक, फिर उसके बाद भाषा, फिर कार्य अनुभव आपके पास है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो सब छोड़ दीजिए। कौशल आपके पास है तो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। वरीयता आप किसको देना चाहती है पहले उसको दे सकते हैं, फिर घोषणा करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकती है। ये आपका जिससे ओटीआर है ना, ये ओटीआर है दोस्तों, ओटीआर आप इस पोर्टल पे कर लेंगे। अब फिर उसके बाद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए आवेदन इस पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। अब पहले तो आपको यहाँ पे बता दें व्यक्तिगत विवरण किस तरीके से फिल किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पूर्व पंजीकृत हैं। आपको यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रथम नेम है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप प्रथम नेम, मध्य नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे अंतिम नेम। उसके बाद हिंदी में आपको नेम मेंशन करना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी जेंडर मेंशन करना है, मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपने डाला था वो शो होता है। अब यहाँ पे पिता का नाम जो भी आपने मेंशन किया वो शो होता है। आपको पिता का नाम हिंदी में मेंशन करना है, माता का नाम आपने जो भी मेंशन किया वो अंग्रेजी में होगा। यहाँ पे माता का नाम अगर हिंदी में करना पड़ेगा। जो भी धर्म है धर्म सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो कैटेगरी मेंशन करेंगे, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना आपको पड़ेगा। ये आपका व्यक्तिगत विवरण है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग कोई भी शैक्षिक आरक्षण के अकॉर्डिंग आते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कार्यालय है कार्यालय सेलेक्ट करेंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग आपका क्षेत्रीय आपका जो भी कार्यालय स्थापना किया गया है वो आपका शो होता है। अब यहाँ पे पहचान विवरण ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विदेश में रोजगार में आप काम करना चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक आपको फोटो अपलोड करना है, जो कि आपको बताया गया है 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फोटो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षा करे पे क्लिक करना है। ये आपका व्यक्तिगत विवरण में आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं संपर्क विवरण फिल होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी राज्य है राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी जनपद है जनपद, फिर जो तहसील, उसके बाद विकास खंड जो भी है विकास खंड, राजस्व ग्राम क्या ग्राम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब बात करते हैं जो भी आपका अस्थायी पता है, दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद शारीरिक आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पेज पे चला आता हूँ। यहाँ पे आप शारीरिक में क्या फिल करेंगे, कितने सेंटीमीटर के हैं, आपकी वजन क्या है, कितने किलो के हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप जो है तो सामान्य दृष्टि है या आपको चश्मे की आवश्यकता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। आपको विकलांग है या अपने अकॉर्डिंग सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। ये आपका देख सकते हैं कि शारीरिक पूछा गया। शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ पे फिर उसके बाद फिल करना है। शैक्षिक योग्यता में क्या करना है, शैक्षिक योग्यता मेरे पहले से ही फिल है, यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सब शो होता है। यहाँ पे पहले हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे अगर आप पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग कब है, लास्ट कब है, परसेंटेज क्या है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सुरक्षा करे पे क्लिक करना पड़ेगा। ये केवल आपका यहाँ पे शैक्षिक होता है। फिर उसके बाद भाषा ज्ञान में आप चले जाएंगे। भाषा ज्ञान में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका भाषा के ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी भाषा का ज्ञान है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन करना है, सुरक्षा करे पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद कौशल में आपको अपने अकॉर्डिंग कौशल क्या आपके
पास डिटेल्स है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, किसमें आप योग्य है, उसकी सर्टिफिकेट है तो उसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो नॉर्मल नो पे आप रह करके आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। कार्य अनुभव है उसको भी देना चाहे दे सकते हैं। फिर उसके बाद वरीयता आप देंगे, फिर घोषणा पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को सबमिट कर लेंगे। ये आपका प्रॉपरली इसमें क्या होगा, पंजीकरण कर दिया जाएगा। अब आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नौकरी के लिए आवेदन करे पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। बस कंडक्टर का जो भी फॉर्म है, यहाँ पर आपको जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको समस्त पे रहने देना है। अभी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन से जिले के लिए फॉर्म फिल करना है। जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद शैक्षिक योग्यता आपका आ जाता है कि कौन सी योग्यता है आपको, आप योग्यता सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए मेरा यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 मेंशन करके और खोजे पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी भर्ती अभी यहाँ पे चल रही है वो आपका शो होता है और आप अपन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है कि लखनऊ में आपका स्टार्ट है। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आवेदन करें भी क्लिक करेंगे, ये आपका आसानी से आवेदन हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल कुछ भी नहीं देना है आपको। तो इस तरीके से आप आसानी से जो भी स्टेट की जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्नातक कर रखे तो स्नातक पे क्लिक करके अपने जो भी फॉर्म इस समय चल रहा है इस टाइमिंग वो आपका शो होता है, आसानी से फॉर्म को यहाँ पे आप जो है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी जिले आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आसानी से जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है फिल कर सकता है। अभी यहाँ पे एसीसी एजुकेटर का भी इस समय चल रहा है, कुछ स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ स्टेट बाकी हैं। आप आसानी से इसका भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है रोजगार संग्राम में, जिसके अकॉर्डिंग कभी भी आप अप्लाई करना चाहे बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।